बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स फ़र्स्ट ईयर की बुक में से जो यूनिट नंबर 9 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 9.3 को समझेंगे। 9.3 एक्सरसाइज इंतहाई आसान है। इसके अंदर सिर्फ हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं उनकी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए और फिर सिर्फ हमने लेफ़्ट साइड और राइट साइड के अंदर पुट करके उनका आंसर जो है ना वो इक्वल करना। मसलन जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये लिखा हुआ जी, वेरीफाई द फॉलोइंग, कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं इनको वेरीफाई करें, यानी कि राइट साइड और लेफ़्ट साइड ये क्या है, इक्वल है। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, साइन 60 काज 30 माइनस काज 60 और साइन 30 ये किसके बराबर हैं, साइन 30 के बराबर हैं। यानी कि ये दोनों साइडों का सेम जवाब जो है या आंसर सेम आना चाहिए। तो इस चीज़ को हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो लेफ़्ट हैंड साइड है, मसलन ये जो साइड लिखी हुई है इस साइड को एक दफ़ा हम दोबारा लिख लेंगे। जब इसको हमने एक दफ़ा दोबारा लिख लिया फिर हमने अब वैल्यूज़ पुट करनी है। मसलन जो साइन 60 है वो किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है। इसी तरह कास 30 है किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है। कास 60 ये 1/2 के बराबर होता है और साइन 30 ये बराबर होता है 1/2 के बराबर होता है। अच्छा, अब सिंपली इसको हमने मसलन ये बहुत आसान है इसको यानी कि सॉल्व करना। अगर इससे पहले अगर मैं आपको ये बता दूं कि इनकी ये जो वैल्यूज़ हैं यानी कि साइन 60 कास 30 कास 60 साइन 30 इनकी वैल्यूज़ याद करने का अगर मैं आपको बता दूं तो फिर ये आपको बहुत आसानी से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है कि आप कैलकुलेटर से कर लें। मसलन अगर कास 60 करते हैं तो कास 60 का कैलकुलेटर जो जवाब है वो 0.5 देगा। तो जो 0.5 है वो किसके बराबर होता है जी, 1/2 के बराबर होता है। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। इसी तरह साइन 60 जो है उसका आप आंसर निकालें, जो जवाब आए फिर आप इसको सॉल्व करके देखें। स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 को सॉल्व करें कैलकुलेटर पर, अगर तो जवाब सेम आए, जो साइन 60 का आया और इसका जवाब अगर सेम आए तो उसका मतलब है ये चीज़ किसके बराबर है, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है। इसी तरह जो बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो आप चेक कर सकते हैं, लेकिन इनको याद रखने का एक तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके अंदर आपने क्या करना, सबसे पहले आपने ये जो चीज़ अभी मैं लिखने लगा हूँ इनको इस तरतीब से लिखना। आपने लिखना है साइन 30 और ये इक्वल है किसके, कास 60 के, साइन 30 और कास 60। फिर आपने लिखना है साइन 45 ये किसके इक्वल है जी, कास 45 के इक्वल है। इसी तरह आपने ये लिखना है कि साइन 60 ये किसके बराबर है जी, कास 30 के बराबर है। मसलन अगर आप इस जगह पर ये देखें तो एक चीज़ जो है वो कम हो रही है और दूसरी बढ़ रही है। मसलन साइन की वैल्यूज़ नीचे को कम होती जा रही है, बल्कि ज़्यादा होती जा रही है। पहले 30 थी, फिर 45, फिर 60, लेकिन काज की वैल्यूज़ क्या होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं। मसलन 60 थी पहले, फिर 45 होगी, फिर 30 हो गई। तो आपने ना इस तरह इसको लिख लेना कि मसलन अगर आप लिखते हैं ना साइन 30 तो फिर आपने क्या लिखना है, काज 60। अगर ये 30 है तो ये क्या है, 60 है। इसी तरह ये दोनों इक्वल होते हैं। और इसी तरह अगर ये साइन 60 होगा तो कास क्या होगा, 30 होगा। तो इस तरह ये आपने ना याद रखना है कि ये चीज़ किस तरह लिखनी है, यानी कि साइन 30 कास 60, साइन 45 कास 45, साइन 60 और कास 30 ये आपने ना लिख ली। अब इनकी ना हम वैल्यूज़ लिखते हैं। मसलन ये जो सबसे पहले लिखा हुआ ना साइन 30 कास 60, इसका आंसर होता है 1/2। ये आपने याद रखना है। इसका जवाब क्या होगा जी, 1/2 होगा। अच्छा, इससे जो नेक्स्ट है इसका अब हमने जवाब लिखना है। तो इसका जवाब होगा 1/√2, 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 जवाब है इसका। अच्छा, जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है ना इसका आपने जवाब लिखना है स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये इनके आंसर है। मसलन अगर मैं कहूँ ना साइन 60 या साइन 60 हो या काज 60 हो, इनका आंसर क्या होता है जी, 1/2 होता है। और इसी तरह अगर इससे हम नेक्स्ट बात करें साइन 45
और काज 45, इन दोनों का जवाब क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। तो ये आपने याद रखना है। और उसके बाद जो ये चीज़ लिखी हुई है साइन 60 और काज 30, इसको आपने याद रखना है। इसका जो आंसर है वो होता है स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 होता है। अच्छा, अब मैं आपको याद रखने का तरीका एक और बताता हूँ। आपने याद रखना है जो साइन सबसे छोटा है, सबसे छोटा साइन कौन सा है, साइन 30 है। तो क्योंकि ये तो फिर बड़ा है ना साइन 45, और साइन 60 उससे बड़ा है। जो सबसे छोटा है यानी कि साइन 30 है, उसका आपने जवाब याद रखना है। उसका जवाब कितना है जी 1/2 उसका आंसर है। तो ये आपने चीज़ याद रखनी है कि जो साइन छोटा है यानी कि साइन जो 30 है उसका आंसर कितना है 1/2। 1/2 का क्या मतलब है जी हाफ, उसका आंसर कितना है जी हाफ। इस चीज़ को आपने याद रख लेना है। ये किसका जवाब है जी साइन छोटे का, साइन छोटे से मुराद साइन 30। बस ये अगर आपको याद हो गया ना तो आप सारी चीज़ें याद रख सकते हैं। मसलन साइन 30 कास 60, तो साइन 30 है तो इसका मतलब है ये 1/2 है। अगर साइन 30 है तो कास 60, ये दोनों किसके बराबर होंगे जी 1/2 के बराबर होंगे। अच्छा, उसके बाद जो साइन 45 और कास 45 है, इसके अंदर आपने क्या करना है कि जिस तरह उसका जवाब था ना 1/2, पहले वाले का जवाब था 1/2। अब आपने 1/2 तो लिखना ही लिखना है, लेकिन जो नीचे 2 लिखा है ना इसके ऊपर आपने क्या करना स्क्वायर रूट डाल लेना। यानी कि 2 के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, 1/2 नहीं 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। मसलन साइन 30 कास 60 1/2, साइन 45 कास 45 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें ये जो लास्ट वाली हैं, तो इसके अंदर अगर हम देखें ना तो ये लिखा हुआ है जी साइन 60 और कास 30, इसका आंसर कितना है स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। जिस तरह वो पहले का जवाब था ना 1/2, अब ये किस नंबर पर है अगर हम ऊपर से देखें, ये पहले नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, तीसरे नंबर पर है ना, तो फिर इधर 1 नहीं लिखना, इधर क्या लिखना है 3 लिखना है, क्योंकि ये तीसरे नंबर पर आ रहा है। तो इधर हम लिखेंगे 3/2, लेकिन ये याद रखना 3 के ऊपर आपने क्या लगा लेना है स्क्वायर रूट भी लगा लेना। तो इस तरह ये इसका जवाब आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह करके ये आपने जो चीज़ें हैं ना इनको याद रख लेना। अच्छा, इसके अलावा जो अहम चीज़ है वो ये है जी tan की वैल्यूज़। मसलन अगर मैं कहूँ tan 30, फिर tan 45 और tan 60, यानी कि इनकी वैल्यूज़ है जो है ना ये भी आपको आनी चाहिए। तो इसके अंदर जो सबसे आसान वैल्यू है वो 45 की है, वो हमें पता है। जो tan 45 है ना वो किसके बराबर होता है जी, वो बराबर होता है 1 के। अच्छा, अब रह गया tan 30 और tan 60। अच्छा, अब इसमें से ना एक का जवाब है स्क्वायर रूट 3 और एक जो चीज़ है यानी कि 30 उसका जवाब है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। अच्छा, इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा मसला बनाती है ना चीज़, वो कौन सी बनाती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जिसका कोई यानी कि मसला बन जाता है याद नहीं रहता, वो ये है कि 1/3 किसका आंसर है और स्क्वायर रूट 3 किसका आंसर है। यानी कि ये भूल जाता है कि पता नहीं tan 30 1/3 के बराबर है या tan 60 1/3 के बराबर है। तो इसको याद रखने का मैं आपको एक आसान सी बात बता देता हूँ, वो ये है कि आपने ये देखना है कि डिवाइड किस में चीज़ हो रही है। डिवाइड वाला काम किस में हो रहा है, डिवाइड वाला काम तो हो रहा है इस जगह पर, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। तो जब कोई चीज़ डिवाइड होती है ना तो वो चीज़ क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो अब आप ख़ुद सोचें 30 छोटा है या 60 छोटा, तो हम कहेंगे जी 30 छोटा। तो इसका मतलब जो tan छोटा है यानी कि tan जो 30 है वो किसके बराबर होगा, डिवाइडेड बाय के बराबर होगा, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 के बराबर होगा। लेकिन जो tan बड़ा है यानी कि ये tan 60 है, इसके अंदर डिवाइड वाला आपने काम नहीं करना। अगर आप इस जगह पर देखें ना तो इधर हमने कोई भी डिवाइड वाला काम नहीं किया, हमने खाली कहना ये किसके बराबर है, स्क्वायर रूट 3 के बराबर है। तो ये एक दफ़ा मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि मैंने क्या बात बताई है। tan 45 ये किसके बराबर होगा जी, 1 के बराबर होगा, इसका तो मसला ही कोई नहीं है। उसके बाद tan 30 और tan 60, अब इसके अंदर ये मसला बन जाता है कि याद नहीं रहता है कि स्क्वायर रूट 3 किसका आंसर है और 1 स्क्वायर रूट 3 किसका आंसर है। तो ये आपने देखना इनमें छोटा कौन है। तो छोटा तो ये वाली वैल्यूज़ ये छोटी है यानी कि tan 30 छोटा,
इस वजह से इसका जो जवाब है उसमें डिवाइडेड बाय वाला आपने काम करना, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। लेकिन अगर हम देखें tan 60 ये बड़ा है तो बड़े का जवाब भी बड़ा होगा, यानी कि स्क्वायर रूट 3 इसका आंसर होगा। तो इस तरह ये जो चीज़ें हैं ये उम्मीद आपको समझ आ गई होंगी। अब इस कि अगर आपको समझ आ गई तो 9.3 बहुत आसानी से सॉल्व होगी। तो अब हम पेपर की तरफ आ जाते हैं, या ये जो नोट्स हैं उनकी तरफ आ जाते हैं। तो अब ये देखें, ये लिखा हुआ है tan 60, अब बल्कि ये लिखा हुआ है sin 60। तो sin 60 अब आपने सोचना है किसके बराबर होगा। तो वो हमें पता है कि हमने अभी पढ़ा था जी sin 30, फिर cos 60 ये बराबर होता है जी 1/2 के, फिर sin 45 और फिर cos 45 ये किसके बराबर होता है जी 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 के बराबर होता है। फिर sin 60 और cos 30 तो ये किसके बराबर होता था, ये बराबर होता था स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर होता था। इसका मतलब sin 60 का ये वाला आंसर हमने इस पुट करना। तो अगर आप इस जगह पर देखें तो यही पुट हुआ है। उससे आगे क्या लिखा हुआ है cos 30। तो cos 30 जो है इसकी अगर हम वैल्यूज़ देखें कि cos 30 किधर है, इस जगह पर ये ना, इधर एक मैंने गलती की है, वो ये है कि इस जगह पर हमने क्या लिखना था 30 लिखना था, sin 60 cos 30। तो sin 60 और cos 30 ये किसके बराबर होता है स्क्वायर रूट 3/2 के बराबर होता है। इसका भी आंसर कितना आएगा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 ही आएगा। अच्छा, अब हम ये एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है जी, ये जो लिखा ना sin 60 cos 30 फिर माइनस cos 60 sin 30 इज़ इक्वल टू sin 30, यानी कि इस चीज़ को हमने प्रूव करना था। तो इसकी हमने क्या की थी जी, जो लेफ़्ट हैंड साइड थी वो हमने लिख ली थी। अब हमने इधर ये देखना है कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले आ गया जी sin 60, फिर आ गया जी cos 30, फिर आ गया cos 60, फिर आ गया जी sin 30। अब हमने इनकी ना वैल्यूज़ पुट करनी है। तो ये अभी हमने थोड़ी देर पहले ये चीज़ सीखी है कि इनकी क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये जो लिखा होता है ना sin 30 और cos 60 इसको हमने किसके बराबर रखना था, इसको हमने बराबर रखना था जी 1/2 के, यानी कि इसका आंसर कितना होता है 1/2। इसी तरह sin 45 और cos 45 इन दोनों का जो आंसर था वो किसके बराबर था 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 के बराबर था। और इसी तरह sin 60 और cos 30 और इसका जो आंसर था वो कितना था स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 के ये इक्वल था। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। सबसे पहले लिखा हुआ sin 60, तो sin 60 जो है इसका क्या वैल्यू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। तो इस जगह पर हम क्या लिख देंगे स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद है cos 30, तो cos 30 का भी यही आंसर है स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद है sin 60 cos 60, तो cos 60 किसके बराबर है जी 1/2 के बराबर है। इधर क्या लिख देंगे 1/2। फिर है sin 30 किसके बराबर होता है जी 1/2 के बराबर होता है। तो इस तरह ये हमने ना तमाम वैल्यूज़ जो हैं ये पुट कर दी हैं। अब स्क्वायर रूट 3 दो बार लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। वो किस तरह आंसर 3 आता है, मसलन स्क्वायर रूट 3 ये 2 टाइम्स लिखा हुआ, इसको एक बार लिख कर इसकी पावर क्या कर देते हैं 2 लिख देते हैं। यानी कि एक सेम चीज़ हो तो उसको एक बार लिख के उसकी पावर 2 लिख देते हैं, फिर ये 2 और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आएगा 3 आएगा। तो एक तो ये तरीका है इसको लिखने का। जो दूसरा तरीका है ना वो ये है कि ये जो चीज़ लिखी होती है ना स्क्वायर रूट 3, आप इसको यूँ लिख सकते हैं, एक बार स्क्वायर रूट बनाओ और लिख लो 3 × 3। तो हमें यह पता है कि 3 × 3 किसके बराबर होता है जी 9 के बराबर होता है, और 9 का स्क्वायर रूट किसके बराबर है जी 3 के बराबर है। तो इस तरह ये जो चीज़ है, ये जो ऊपर लिखी हुई है स्क्वायर रूट 3 ये किसके बराबर आ जाएगी 3 के बराबर आ जाएगी। उसके बाद
2 ने 2 से मल्टीप्लाई होना, नीचे 4 आ जाएगा, फिर 1 ने 1 से मल्टीप्लाई होना, ऊपर 1 आ जाएगा, और नीचे 2 ने 2 से मल्टीप्लाई होना तो 4 आ जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम सेम है 4, और इधर भी 4 है तो इधर 4 लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 3 - 1, तो इधर लिख लिया 3 - 1, तो 3 - 1 2 के बराबर है, नीचे 4 है, तो फिर इनकी कटिंग करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। तो अगर ये हम देखें कि 1/2 किसके बराबर होता है, वो हमें पता है साइन 30 के बराबर होता है, यानी कि साइन जो सबसे छोटा है यानी कि साइन 30 है, उसका भी आंसर कितना 1/2 है। तो इसका मतलब ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड, ये दोनों क्या हो गई हैं, इक्वल हो गई हैं। तो इस तरह ये क्वेश्चन जो है ना ये सॉल्व हो गया। अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर लिखा हुआ है साइन स्केयर पाई बाय 6। तो एक तो ये चीज़ लिखी हुई है साइन स्केयर पाई बाय 6, फिर लिखा हुआ है साइन स्केयर पाई बाय 3, फिर लिखा हुआ है टेन स्केयर पाई बाय 4। अच्छा, ये जो पाई है ना, पाई से मुराद होता है 180 डिग्री। पाई बाय 6 का मतलब 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 6। जब 180 को हम 6 पर डिवाइड करेंगे तो 6 1 ज़ार 6 और 6 3 ज़ार 18, और ये 7 0 आ जाएगा, यानी कि 30 डिग्री इसका जवाब आएगा। तो पाई बाय 6 लिखा हो तो ये साइन 30 यानी कि ये 30 डिग्री के बराबर होता है। और अगर लिखा हो पाई बाय 3, जैसा कि इस जगह पर ये लिखा हुआ है ना पाई बाय 3, तो इसका मतलब होता है 60 डिग्री, और पाई बाय 6 का मतलब है 30 डिग्री। और इसी तरह अगर लिखा हो पाई बाय 4 का मतलब होता है 45 डिग्री। तो इसको याद रखने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। अगर लिखा हो ना पाई बाय 6, तो इधर अगर 6 है ना तो इधर 3 आएगा, यानी कि 30 आएगा। और अगर लिखा हुआ ना पाई बाय 3, अब नीचे 3 है ना, तो इधर अगर 3 है तो इधर फिर 6 आएगा। मसलन 3 हो तो 6 आता है, 6 हो तो 3 आता है। और लेकिन अगर पाई बाय 4 लिखा हो तो वो पाई बाय 4 45 ही होता है। 4 हो तो 45, पाई बाय 6 हो तो 30, पाई बाय 3 हो तो 60, इसको लिख देते हैं। तो अब ये जो पाई बाय 6 है इधर 30 लिखेंगे, ये 3 है तो इधर 6 यानी कि 60, ये पाई बाय 4 है तो इधर 45। अब इनकी वैल्यूज़ हमने पुट करनी है। तो ये तो ऊपर जो स्केयर लिखा हुआ है ना, ये जो छोटा छोटा स्केयर लिखा हुआ है इसको हमने इसी तरह ही रहने देना, यानी कि ब्रैकेट लगा करना, इसको हम बाहर लिख लेंगे ये स्केयर को। बाकी जो वैल्यूज़ है ना वो हमें पता होनी चाहिए। मसलन जो tan 45 है वो किसके बराबर है जी, 1 के बराबर है। साइन 60 ये वो तीसरी लाइन वाला है ना, स्केयर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद साइन 30 ये पहली लाइन वाला है, साइन 30 का 60 जो कि 1/2 के बराबर होता है। ये आपने इस तरह ये वैल्यूज़ लिख ली। अब इनको आपने क्या करना है जी, सॉल्व करना। तो ये हमें पता, अगर हम 1/2 का स्केयर लें, 1 का स्केयर 1 और 2 का स्केयर 4, तो 1/4 इस जगह पर आ जाता है। तो ये लिखा हुआ है जी स्केयर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 इसका स्केयर। तो ये स्केयर दोनों टर्म्स का आ जाएगा, स्केयर रूट 3 का भी स्केयर आएगा और 2 का भी स्केयर आएगा। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा जवाब, ये 3 ऊपर आ जाएगा और नीचे 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि 3/4 इसका आंसर आएगा। तो इधर भी यही लिखा हुआ है, मसलन 3/4 और 1 का स्केयर करें तो वो कितना आता है, 1 आता है। अच्छा, अब हमने एलसीएम लेना है। अब इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ तो इधर हम क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। 4 और 1 का एलसीएम कितना आ गया, 4। तो इधर 1 है तो इधर 1 आएगा, इधर 3 है तो इधर 3 आएगा। लेकिन ये इधर अब 1 लिखा हुआ, इधर आपने 1 नहीं लिखना। एलसीएम में आपने देखना कि 1 के टेबल में 4 कब आता है, 1 4 ज़ार 4, और फिर उस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस जगह पर फिर 4 आएगा, यानी कि एलसीएम लेना। और इस जगह पर आपने गलती नहीं करनी है, इसको ध्यान से इस जगह पर क्या लिखना है, 4 लिखना है। इसको मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले। अच्छा, अब आपने इन सब को ना ऐड करना है। अगर इन सब को ऐड कर लिया जाए, ये जो ऊपर वाली चीज़ें हैं, तो ये कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। 8 को फिर 4 पर डिवाइड करें तो आंसर कितना आ जाएगा, 2। तो हमारी ये जो राइट साइड है ये भी किसके बराबर है जी, 2 के ही बराबर है। अच्छा, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। तो ये लिखा हुआ है कि 2 साइन 45 प्लस 1/2 को सेकंड 45
ये किसके बराबर आपने प्रूव करना है, 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 के बराबर इसको प्रूव करना। तो इसकी जो सबसे पहले हमने लेफ़्ट हैंड साइड है ना वो लिख लेनी है, फिर हम इनकी वैल्यूज़ लगाएंगे। मसलन 2 है तो इस जगह पर 2 है तो 2 लिख देंगे। साइन 45 ये दूसरी लाइन वाला, जिस तरह होता है ना साइन 30 का 61/2, साइन 45 काज 45 1 बाय स्क्वायर रूट 2, तो ये वाला हमने लिख लिया 1 बाय स्क्वायर रूट 2। फिर ये 1/2 इसी तरह लिख लिया। अब ये जो चीज़ है ना ये लिखी हुई है कोसिकेंट 45। अच्छा, कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है? मसलन अगर मैं कहूँ साइन 45 किसके बराबर होता है जी, 1 बाय स्क्वायर रूट 2 के बराबर है। और अगर साइन का रेसिप्रोकल ले लें कोसिकेंट 45, तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 1। तो नीचे वाले 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसका आंसर कितना आ जाना है, स्क्वायर रूट 2 आ जाना। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये जो चीज़ लिखी हुई है ना कोसिकेंट 45, इसकी जगह पर हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 2। अब हमने क्या करना है जी, ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना तो ऊपर 2 आ जाएगा, 1 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करना तो इधर स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। अब इसके नीचे क्या लिखा हुआ था, स्क्वायर रूट 2, तो इधर हम स्क्वायर रूट 2 लिख देंगे, इसके नीचे 2 है तो इधर 2 आ जाएगा। अब हमने लेना है एलसीएम। एलसीएम में ये दोनों चीज़ें आएंगी, मसलन ये और ये दोनों आ जाएंगी, ये एलसीएम आ गया। अब आपने इसको इधर मल्टीप्लाई करना, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करना तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2। अब ये हमें पता कि ये जब लिखा होता है ना स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2, तो ये किसके बराबर होता है जी, इसको बेशक एक बार स्क्वायर रूट लिखें, 2 मल्टीप्लाई 2 ये कितना हो गया, 4 हो गया, और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि 4 + 2 6 और डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये हमने यूँ लिख लिया 4 + 2 कितना हो गया 6 को और बाकी नीचे वाली चीज़ इसी तरह ही लिख लें। फिर इसकी कटिंग की, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ऊपर 3 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। तो यही जो हमारी है राइट हैंड साइड अगर हम देखें क्वेश्चन में, वो भी 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 है। तो इस तरह ये जो थर्ड पार्ट है ये सॉल्व हो गया। अब इसके बाद जो फोर्थ पार्ट है उसको देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि π/6 है, तो हमें पता 6 हो तो 3 आता है, यानी कि 30 आता है, π/4 हो तो 45 आता है, और π/3 हो तो 3 हो तो 6 आता है, यानी कि 60 आता है, और π/2 ये आपको वैसे ही याद होना चाहिए 90 होता है। पाई का मतलब 180 डिग्री, 180 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अब क्योंकि सब के ऊपर स्केयर था, ये सारे जो क्वेश्चन है इसके ऊपर ये स्केयर वगैरह यूँ बना हुआ है ना, इस वजह से हम क्या करेंगे, इसके ऊपर यूँ स्केयर लगा देंगे। इस जगह पर भी ना स्केयर आना है, ये लगा नहीं हुआ है, तो इधर बेशक आपने ख़ुद लगा लेना, ये गलती से नहीं लगा, इस जगह पर ना ऊपर स्केयर आएगा। ये जो गोल दायरा ना इसके अंदर बेशक लिख लें। अच्छा, अब हमने इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। साइन 30 यानी कि साइन छोटा जो हाफ़ के बराबर था, यानी कि 1/2 के बराबर था, तो इस जगह पर हम क्या लिखेंगे 1/2। साइन 45 1/√2। साइन 60 वो तीसरे नंबर वाला जिसमें 3 आता है, √3 डिवाइडेड बाय 2, और साइन 90 वो 1 के बराबर होता है। ये आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, यानी कि पॉइंट में जवाब आएंगे, फिर इनको भी डिवाइड करके चेक कर लें। अगर दोनों जवाब सेम हो तो फिर आपको पता चल जाएगा इसका क्या आंसर है। अच्छा, अब हमने स्केयरिंग करनी है। स्केयरिंग किस तरह करेंगे, मसलन 1 का स्केयर कितना होता है 1, और 2 का स्केयर कितना होता है 4। इसी तरह 1 का स्केयर 1 और √2 का जब हम स्केयर करते हैं ना, इस तरह √2 का स्केयर करते हैं तो ये कट होके 2 जवाब आ जाते हैं। इस वजह से नीचे कितना आ जाएगा 2 जवाब आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये जो लिखा हुआ है जी √3, इसका जवाब 3 आएगा, और नीचे 2 का स्केयर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और 1 का स्केयर कितना होता है 1 होता है। अब हमने ना तमाम ये जो 4 टर्म्स हैं इनको 4 से मल्टीप्लाई करना। मसलन इधर भी 4, इधर भी 4, इधर भी 4 और इधर भी 4, तो मल्टीप्लाई करना। 4 1 ज़ा 4, तो ये दोनों 4 कैंसिल हो जाएंगे, जवाब 1 आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 बचेगा, इधर हम 3 लिख देंगे, और 4 1 ज़ा 4। तो इसका जो आंसर आएगा
वो हमारे पास आ जाएगा जी 1 2 3 और 4। और अगर हम राइट हैंड साइड देखें तो उधर भी ये लिखा हुआ है 1 2 3 4। तो इस तरह ये हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको कंप्लीट सॉल्व कर लिया और उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस की समझ भी आ गई होगी।